तो चलो अपना जो चैप्टर है क्लास 4 का पहला चैप्टर है वो है द गिविंग ट्री। द गिविंग ट्री चैप्टर 1 है जो, हाँ चैप्टर 1 वो है द गिविंग ट्री। द गिविंग ट्री, गिविंग मतलब होता है देना और ट्री मतलब होता है पेड़, देने वाला पेड़। तो इस चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे तो इसमें और टोटली अपने को ये पढ़ना है कि पेड़ अपना क्या क्या देता है। ठीक है, क्या है कि पेड़ जो रहता है वो फल देता है, अपनी शाखाएं देता है, जड़ी बूटियाँ उनके उससे बनती हैं। ठीक है, फूल देता है, इसके अलावा छाया देता है। तो जो पेड़ होता है वो ऑल टोटली जो कुछ भी उसके पास होता है ऑल टोटली सब कुछ अपने को देता है। तो यही अपने को पढ़ना है कि पेड़ अपने को क्या क्या देता है। तो इस पाठ में अपन पढ़ेंगे कि एक पेड़ जो है वो मानव को अपना सब कुछ दे देता है। तो इस वाले लेसन जो है तो इसके बारे में देखो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो ये पोयम है मतलब ये कविता है, पाठ है, तो यहाँ से शुरू होता है वंस से। ठीक है, तो पहला है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस मतलब होता है एक समय, वंस अपॉन मतलब एक समय। ठीक है, तो एक वंस एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार एक समय की बात है। ठीक है, तो क्या है, देयर वाज आ हग एप्पल ट्री। मतलब हैग मतलब होता है बड़ा, एप्पल मतलब होता है सेब और ट्री मतलब होता है पेड़। तो एक जो था एक एप्पल का बड़ा पेड़ था। ठीक है, आ एप्पल आ लिटिल बॉय यूज्ड टू कम टू प्ले नियर द ट्री। एक जो देखो ए मतलब होता है एक, लिटिल मतलब होता है छोटा, बॉय मतलब होता है बच्चा, एक छोटा बच्चा। यूज टू, यहाँ पर एक जो यहाँ पर जो उपयोग किया गया है यूज टू एक मॉडल की तरह उपयोग किया गया है। और कम मतलब आना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, नियर मतलब होता है पास में, और द ट्री तो इसका मतलब हुआ कि एक जो बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था, तो ट्री के नीचे, ट्री के पास आकर, नियर मतलब पास आकर खेलता था। ठीक है, ट्री के पास आकर खेलता था। अगला है ही वुड प्ले अलॉन्ग साइड, प्ले लिखा है, ही वुड प्ले अलॉन्ग साइड द ट्री एंड रेस्ट अंडर इट्स शेड। ही मतलब होता है वह, वुड यहाँ पर एक मॉडल की तरफ या हेल्पिंग वर्क जो होती है उसको वो लगी है। प्ले मतलब होता है क्या, खेलना। अलॉन्ग साइड मतलब होता है चारों ओर, उसके चारों ओर। द ट्री मतलब पेड़, पेड़ के चारों ओर वो खेलता था बच्चा। ठीक है, और एंड रेस्ट अंडर इट्स साइड, साइड ही लिखा है, सैड लिखा है, सैड मतलब होता है छाया करता था। रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है आराम करना, अंडर मतलब होता है नीचे, इट्स मतलब पेड़ और शेड मतलब छाया। तो जो पेड़ की छाया में आराम करता था, उसके चारों ओर पेड़ के खेलता था, और जो रेस्ट करता था वो कहाँ करता था, पेड़ के छाया में। ठीक है, अब अगला है वन डे। वन डे मतलब होता है एक दिन। वन डे मतलब एक दिन, एक दिन क्या होता है, एक दिन। द ट्री मतलब पेड़, वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मतलब होता है आश्चर्य, चकित होना, वाज मतलब था, टू के लिए, से मतलब सी मतलब होता है देखना, द लिटिल बॉय, लिटिल बॉय मतलब छोटा बच्चा, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब होता है प्राप्त करना, इट्स विथ आ सैड फेस। क्या हुआ कि एक दिन जो ट्री था, पेड़ था, वो आश्चर्यचकित हुआ छोटे बच्चे को देखकर, उसके सैड फेस को मतलब उसके दुखी चेहरे को देखकर वह पेड़ एक दिन दुखी हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। ठीक है, उसके, हाँ उसके चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है
वो कहता है वही कम ऑन लिटिल बॉय, मतलब छोटे बच्चे इधर आओ, विथ मी मतलब प्ले विथ मी मतलब मेरे साथ खेलो, प्ले मतलब खेलना, विथ मतलब के साथ, मी मतलब मेरे, तो मेरे साथ खेलो। द ट्री मतलब पेड़, आक्स द बॉय, पेड़ ने बच्चे से कहा। पेड़ ने बच्चे से क्या कहा? देखो, ट्री मतलब होता है पेड़, आक्स मतलब होता है कहना है, पूछना, और बॉय मतलब होता है लड़का। तो उस बच्चे से क्या कहा? लड़के से कहा कि बेटा तुम यहाँ आओ और मेरे पास खेलो, उसके से किसके? उसके दुखी चेहरे को देखकर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। आई एम नो लॉन्गर किड टू प्ले अराउंड अ ट्री। मैं नहीं, आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, नो मतलब नहीं, लॉन्गर मतलब बड़ा, किड मतलब होता है बच्चा। किड्स का नाम सुना होगा, एक वो आती है ये गोली वगैरह, किड्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए किड्स बोला जाता है। ठीक है, टू प्ले अराउंड द ट्री। ठीक है, मैं नहीं खेल सकता ये ट्री के चारों ओर बच्चों के साथ। ठीक है, आई नीड टॉय, मुझे क्या चाहिए? टॉय मतलब खिलौना चाहिए। ये बोला कि मैं जो हूँ वो बच्चों की तरह नहीं खेल सकता। किसने बोला बच्चों की तरह मैं नहीं खेल सकता हूँ? छोटे बच्चे ने कहा कि अब मैं जब मतलब छोटा था तो खेलता था छोटे बच्चों जैसे, लेकिन अब नहीं खेल सकता। अब बोला आई मतलब मैं, नीड मतलब आवश्यक है, आवश्यकता है, मनी मतलब पैसे की, टू मतलब के लिए, बाय मतलब खरीदना, टॉय मतलब खिलौना, ऑफ वरियस मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, और डिजाइन मतलब डिजाइंस एंड साइज। तो उसने क्या कहा कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है किसके लिए? अच्छे मतलब खिलौने खिलाने के, खिलौने खरीदने के लिए, विभिन्न प्रकार के डिजाइन के और साइज के खिलौने खरीदने के लिए रुपए की आवश्यकता है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। द बॉय टोल्ड द ट्री, जो बच्चा है उसने पेड़ से कहा। तो क्या हुआ कि पहले जो बच्चा था पहले उसके नीचे खेलता था, तो अब थोड़ा बड़ा हुआ तो उस मतलब उसने पेड़ में मतलब खेलना बंद कर दिया। क्या था कि उसमें चढ़ता था टालियों में और उसके चारों ओर घूम घूम कर खेलता था। तो बड़ा हुआ तो उसमें नहीं खेला, तो उसने बड़ा होने के बाद क्या होता है, पैसे की ज़रूरत रहती है। तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, मुझे अगर तुम पैसे दे सकते हो तो पैसे दो, तो मैं खिलौने खरीदना चाहता हूँ उसके लिए। तो ये मतलब ये हुआ पूरा वो। ठीक है, अब क्या हुआ देखना। अब क्या बोलता है पेड़? क्या बोलता है? सॉरी माई डियर। सॉरी मतलब होता है क्षमा करो, माई मतलब मेरे, डियर मतलब बॉय, डियर मतलब प्रिय। तो मेरे प्रिय बेटे पुत्र, तुम मुझे माफ़ करो। आई डू नॉट हैव मनी टू गिव यू। आई मतलब होता है मैं, डू नॉट यहाँ मतलब हैप्पी में लगी है, हैव मतलब होता है पास में, हैव मतलब होता है मनी मतलब होता है पैसा, टू टू और गिव मतलब होता है देना, यू मतलब तुम्हें। तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं है। अब पेड़ के पास थोड़ी होते हैं रुपए देने के लिए। ठीक है, बट यू कैन, यू मतलब बट मतलब लेकिन, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकते हो, पिक मतलब होता है तोड़ना या फिर निकालना, उठाना। तो आल माई एप्पल एंड सेल देम। तो उसने पेड़ ने कहा कि तुम एक काम करो कि मेरे जो फल लगे हैं ना, एप्पल लगे हैं, तो मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम इनको तोड़ लो और इनको बेच दो, सेल कर दो। मतलब सेल मतलब होता है बेचना। तो तुम्हें उससे क्या मिल जाएंगे? पैसे मिल जाएंगे। फिर उससे खिलौने खरीद। हाँ, खिलौने खरीद लेना। अब देखो क्या होता है। अब यहाँ से ये दैट के बाद दूसरा चैप्टर था। दैट इस पेज में है, ये दैट के बाद लिखा है विल, दैट विल गिव यू इनफ मनी टू बाय टॉय योर चॉइस। दैट यू गिव मतलब देना होता है, यू मतलब तुम होता है, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, मनी मतलब पैसा, टू के लिए, बाय मतलब खरीदना, टॉय मतलब खिलौना, ऑफ मतलब का, योर मतलब तुम्हारे, और चॉइस मतलब मतलब तुम्हारी, चॉइस मतलब होता है चुनना। तो तुम जो मनी मिलेगा उससे तुम खरीद सकते हो कोई खिलौना। पेड़ बोल रहा है उससे कि तुम जो एप्पल है उनको बेचकर अपनी चॉइस का कोई भी खिलौना चुन सकते हो। रिप्लाइड दैट द
ट्री इन द स्वीट वॉइस। उस जो पेड़ है ना, देखो रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, ट्री मतलब होता है पेड़, इन मतलब होता है मैं, स्वीट मतलब होता है मीठा, और वॉइस मतलब होता है आवाज़। मीठी आवाज़ में पेड़ ने उस बच्चे को उत्तर दिया, ऐसा बोला। ठीक है। द बॉय ग्रेविड ऑल द एप्पल। ग्रेविड मतलब होता है तोड़ना या गिराना। तो उस जो बॉय है उसने एप्पल तोड़ा, उस पेड़ के सभी पे एप्पल तोड़ डाला है। एंड लेफ्ट हैविली ही सोल्ड द एप्पल। और उसने क्या किया, उनको उठाया, लेफ्ट मतलब होता है उठाना। ठीक है। और ये सोल्ड द एप्पल, और उन ये जो पेड़ हैं मतलब एप्पल है उनको बेच दिया। एंड गॉट मनी। एंड मतलब होता है और, गॉट मतलब होता है पाना, और मनी मतलब पैसा, और पैसा प्राप्त कर लिया। ही बाउट टॉय ऑफ हिज चॉइस। और उस ही मतलब होता है वह, बाउट बाई की सेकेंड फॉर्म है, तो उसमें मतलब होता है खरीदना, टॉय मतलब खिलौने, ऑफ मतलब के, हिज मतलब हिज होता है अपने, मतलब लड़कों के लिए हिज लगता है, चॉइस मतलब चुना, और अपनी चॉइस के खिलौने उसने चुन लिए। ठीक है। अब अगला जो ये है वो है सेशंस वेंट मतलब जाना, सेशंस जो है वो गया, बाय बट देयर वाज नो, SIGN मतलब साइन होता है, सिंग मतलब चिन्ह होता है, ऑफ अ बॉय। लेकिन कुछ समय बीत गया, सीजन होता है, सीजन लिखा है, मतलब वो जो समय था वो निकल गया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। ठीक है। ऑन मॉर्निंग, वन मतलब एक, मॉर्निंग मतलब सुबह। सुबह है। द ट्री मतलब पेड़ ने, सा मतलब देखना, देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है, इट्स फ्रेंड अपने जो दोस्त था ना, उसे दोस्त मानता था, उसे देखा। दैट मतलब की होता है, लिटिल मतलब होता है छोटा, और बॉय मतलब होता है लड़का। हेड हेल्पिंग वर्ब है। ग्रोन मतलब होता है, ग्रो मतलब वैसे उगना होता है, ग्रो अप मतलब उठा, इनटू अ बिग मैन। तो जो बच्चा था ना, ग्रो मतलब होता है उगना, मतलब बड़ा होना, तो बच्चा जो था वो बड़ा हो गया था। कुछ दिनों के बाद समय बीत गए, 1-2 साल बीत गए, उसके बाद उसने देखा वो बच्चा बड़ा हो गया है। एक दिन वहीं से गुजरा तो वो बड़ा हो गया था। कौन हो गया था बड़ा? बच्चा बड़ा हो गया था। कम स्पेंड, कम मतलब आया, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, सम टाइम मतलब होता है कुछ समय, विथ मतलब साथ में, मी। तो उस पेड़ दा मतलब ये हो गया, ट्री मतलब पेड़, सैड मतलब कहा। तो जब वो वहाँ से गुजरा वो लड़का, तो उससे कहा कि तुम कुछ समय मेरे साथ व्यतीत करो, मेरे साथ गुजारो, मेरे साथ रुको। ठीक है। आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई मतलब मैं बहुत व्यस्त हूँ। एम मतलब हूँ, और बिजी मतलब होता है व्यस्त, मैं व्यस्त हूँ। आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ फैमिली नाउ। आई हैव अ फैमिली मतलब आई हैव अ फैमिली नाउ, मेरे पास एक फैमिली परिवार है। वो बड़ा हो गया था लड़का, तो उसकी शादी वगैरह हो गई, तो वो बोला कि मेरे पास एक फैमिली है। ठीक है। तो बोलता है आई हैव अ फैमिली, वी नीड अ हाउस, मुझे हमें एक क्या चाहिए, मकान चाहिए। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? द मैन रिप्लाइड, उस मैन ने उससे पूछा, रिप्लाइड मतलब उत्तर ही देना होता है। तो क्या बोलता है ये पेड़, क्या बोलता है, सॉरी। उससे बोलता है सॉरी मतलब होता है क्षमा करो, आई डू नॉट हैव अ हाउस, मेरे पास खुद घर नहीं है। पेड़ के पास थोड़ी घर होता है। तो आई हैव नो, बट यू कैन शॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस। बट मतलब होता है लेकिन, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकते, चॉप ऑफ माई ब्रांचेस मेरी जो शाखाएं हैं ना उनको काट सकते हो, चॉप मतलब काट सकते हो, ले सकते हो। बिल्ड योर हाउस अपने घर को बनाने के लिए तुम मेरी ब्रांचेस हैं उनको काट सकते हो। ठीक है। द ट्री टोल्ड द मैन, पेड़ ने उस बच्चे से कहा। वो जो उसी छोटा बच्चा था ना, वो बड़ा हो गया था, उसकी शादी वगैरह हुई, वो बोल रहा है हमें घर चाहिए। ठीक है। तो उसने अपनी, उस पेड़ ने अपनी ब्रांचेस काट दिया। देखो क्या क्या दे दिया, अपने फल दे दिए,
अब अपने जो ब्रांचेस हैं ना, मतलब ये जो शाखाएं हैं, हाथ पैर बोलते हैं इसकी ब्रांचेस, ये पेड़ की, उनको काट के दे दिया उस बच्चे के लिए। सोचो कितना देने वाला है पेड़ है। अब द मैन कट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, उस आदमी ने जो ब्रांच थी, शाखाएं, उनको काट दिया। एंड लेफ्ट हैविली, और उनको लेकर चला गया। ठीक है। द ट्री वाज मतलब था, जो पेड़ था वो ग्लेड मतलब अपनी शाखाएं देने के बाद भी, द ट्री वाज ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड स्माइलिंग अगेन, पुनः अपने मित्र को खुश देखकर। स्माइल मतलब होता है, स्माइल करना मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल करना मतलब मुस्कुराना। उस बच्चे को मुस्कुरा कर खुशी देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। ग्लेड मतलब होता है प्रसन्न होना। तो वो पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ अपने शाखाएं कटवाने के बाद भी। वो कितना खुश हुआ है ना अपने दोस्त के लिए। अब देखो पेड़ कितना दे सकता है, यही बताया गया है। द मैन रिटर्नेड वन इवनिंग टू द एप्पल ट्री, फिर वो जो मतलब आदमी था, एक इवनिंग मतलब होता है शाम को, फिर उसके पास आया पेड़ के बाद। कम एंड टॉक विथ मी, मतलब वो जो पेड़ था वो बोला कि कम आओ और टॉक विथ मी, मुझसे कुछ बातें करो। टॉक मतलब होता है बातें करना। ठीक है। द ट्री आस्क्स द मैन, मतलब उस पेड़ ने इस आदमी से कहा, आई एम बिजी, पेड़ उसने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई वांट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स, मैं जो चाहता हूँ, सेलिंग मतलब होता है एक तरफ से बोले तो नाव में घूमना होता है, तो रिलैक्स करना, तो नाव में घूमकर रिलैक्स करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। बोट मतलब होता है नाव। ठीक है। तो कह रहा है कि मुझे जो है ना रिलैक्स होना है, बहुत व्यस्त हो गया हूँ, तो मुझे रिलैक्स करना है, तो तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। द मैन आस्क्स द एप्पल ट्री, उस आदमी ने एप्पल ट्री से कहा। एप्पल ट्री मतलब होता है सेब के पेड़ से कहा। ठीक है। अब देखो क्या करता है सेब का पेड़। यूज माई ट्रंक मतलब होता है तना, टू बिल्ड योर बोट, तुम मेरे तने का उपयोग करके अपना बोट बना सकते हो। ठीक है, मतलब प्राप्त कर सकते हो। द ट्री टोल्ड द मैन, उस आदमी ने उस पेड़ से कहा। ठीक है। ही कट ऑफ द ट्रंक, उसने उसके तने को काट दिया। जो तना था देखो, टहनियाँ तो पहले काट दिया था। किसके लिए टहनियाँ काट दिया था? मकान के लिए। मकान के लिए। अब उसका जो तना है, ये नीचे का जो तना कहलाता है, यहाँ से पूरा काट दिया। ठीक है। तो उसने किसके लिए तना काट दिया था? अपनी बोट बनाने के लिए। एंड मेड बोट आउट ऑफ इट, और उससे अपनी नाव बना ली। ही वेंट सेलिंग एंड, वह चला गया मतलब घूमने के लिए, सैर करने के लिए। इसमें जैसे क्या होता है कि जो अपन लोग वाहनों में घूमते हैं उसे ड्राइव कहा जाता है। ठीक है। और इसमें घूमना कहलाता है सेलिंग, नाव में घूमना। एंड वाज गॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वह एक लंबे समय के लिए निकल गया उस पेड़ मतलब बोट लेके। द मैन रिटर्नेड आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत मैनी ईयर्स मतलब होता है कई, और ईयर्स मतलब होता है वर्षों। कई वर्षों के बाद फिर वो वहीं पे आया। देखो तो बोला सॉरी माय फ्रेंड, वही आदमी बोलता है, बट नाउ, सुनो, बट नाउ आई डू नॉट हैव एनी थिंग टू ऑफर यू। अब जब वो आता है आदमी, वो आदमी आया तो पेड़ क्या बोलता है कि आई डू नॉट हैव एनी थिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, क्योंकि यहाँ तक जो तना था ना पेड़ का, इतना पूरा कट गया, उसके लिए क्या है देने के लिए। तो नो मोर एप्पल, ना मेरे पास एप्पल है मतलब सेब है, ना मेरे पास ब्रांच है, ब्रांच मतलब होता है शाखाएं हैं। नो मोर ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है तना है। फॉर यू क्लाइंब ऑन, जिसमें तुम चढ़ सको, मेरे पास तना भी नहीं, तना से ऊपर चढ़ता था ना पेड़ में, तो वो भी नहीं है। दैट द ट्री सैड अ पेन इन इट्स वॉइस, पेन मतलब होता है दर्द, और इट्स मतलब अपनी जो दर्द भरी आवाज़ थी, तो दर्द भरी आवाज़ में कहा कि मेरे पास ना तो ये देने के लिए तुम्हारे ये है, क्या बोलते हैं, ब्रांचेस हैं, ना सेब हैं, कुछ भी नहीं है मेरे देने के लिए। पेन भरी आवाज़ में कहा, दर्द भरी आवाज़ में। तो अब देखो यहाँ से शुरू होता है नो प्रॉब्लम। नो मतलब होता है क्या? नहीं। प्रॉब्लम मतलब समस्या, कोई समस्या नहीं। आई आई टू डू नॉट हैव एनी टीथ टू बाइट, एंड आई मतलब जो मेरे पास दांत नहीं है सेब खाने के लिए, मेरे पास सेब खाने के लिए दांत नहीं है।
एंड आई एम टू ओल्ड, और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो टू क्लाइंब ट्री, और मैं पेड़ में चढ़ सकता नहीं। अब देखो क्या है कि ना तो मेरे पास दांत है, कि ना तो हमारे पास क्या है, क्लाइंब चढ़ने के लिए दांत है, मतलब ये खाने के लिए दांत है, और ना ही चढ़ने के लिए पेड़ है। द मैन रिप्लाइड, हाँ, उस आदमी ने उन्हें ये उत्तर दिया, आई जस्ट नीड अ प्लेस टू रेस्ट आफ्टर ऑल दीज डेज। उसने कहा कि मुझे एक छोटा सा स्थान चाहिए, किसके लिए, रेस्ट मतलब आराम करने के लिए, आफ्टर ऑल दीज डेज, इन जो आफ्टर मतलब बाद के जो ये समय है उनमें, दीज डेज को समय के लिए मुझे यहाँ पे ये आराम करने के लिए स्थान चाहिए। ठीक है। द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने उन्हें उत्तर दिया। ठीक है। अब देखो क्या होता है, ओल्ड, देखो यहाँ से, ओल्ड ट्री रूट्स आर द बेस्ट प्लेस टू लैन ऑन और सिट ऑन। तो जो रूट्स होती है, रूट मतलब होता है जड़ होती है, तो ये जो तने का जो इतना कट चुका था, कटने के बाद क्या हुआ कि ये बचा, तो उसके बैठने के लिए उसे क्या किया कि उसे और अच्छे से किया कि जिसमें ये अच्छे से बैठ सके, इसमें नीचे का बैठने के काम ही आएगा। तो ये होता है। अब क्या हुआ कि कम ऑन मतलब आओ, एंड सिट डाउन विथ मी एंड रेस्ट। तो वो मतलब पेड़ बोल रहा है उस आदमी से, जिसे जो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया था, वृद्ध हो गया था, उससे बोला तुम आओ और रेस्ट कर लो मेरे नीचे बैठकर। द एप्पल ट्री रिप्लाइड विथ कॉन्सेन कॉन्सर्न लिखा है क्या, कॉन्सेम लिखा है, कॉन्सर्न इन दीज वॉइस, अपनी इस आवाज़ में उससे कहा। द ओल्ड मैन सेट डाउन, वह बैठ गया। द एप्पल ट्री स्माइल्ड, उस जो पेड़ था उसने मुस्कुराया। इट्स वाज ग्लेड, वह बहुत प्रसन्न हुआ। टू हैव हिज फ्रेंड्स बैक, अपने फ्रेंड को वापस पाकर वह जो पेड़ था वो बहुत ही खुश हुआ। इस प्रकार से जो तुम्हारा चैप्टर है ख़त्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अभी नहीं, देखो डालते देंगे, उसमें डालने में नहीं है, क्या है कि अभी नहीं भैया डालिए ना, डाल रहे हैं, कंप्रेस वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। डालिए ना भैया, अभी डाल दीजिए। मैं भी तो देखूं, स्कूल का होमवर्क ही नहीं हुआ भैया मैं भी तो